मेरा नाम कोमल है। जिस समय मेरे भाई की मौत हुई उस समय मेरी भाभी 2 महीने की गर्भवती थी। भाई के जाने के बाद अम्मा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह हर छोटी बात पर भाभी को ताने देती और उन्हें बहुत परेशान करती। भाभी कई बार दुखी होकर कहती कि मुझ पर इतना अत्याचार मत करो, नहीं तो भगवान किसी दिन यही दुख आपकी बेटी के हिस्से में भी लिख देगा। मैं उस समय कुंवारी थी और भाभी की ऐसी बातें सुनकर डर जाती थी। एक दिन घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उस हादसे ने पूरे घर की खुशियाँ छीन ली। 1 साल बाद जब मेरी शादी हुई तो उस रात मुझे बार बार भाभी की कही हुई बातें याद आने लगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे बहुत पहले होती है। मेरा भाई रोहन 34 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। जब भी मैं और अम्मा उससे शादी की बात करते तो वह मुस्कुराकर यही कहता कि पहले घर के हालात पूरी तरह संभल जाएं, उसके बाद शादी कर लूँगा। घर के हालात संभालते संभालते उसकी उम्र भी बढ़ती चली गई। मैं उससे पूरे 14 साल छोटी थी और अब 20 साल की हो चुकी थी। अम्मा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन मेरा सपना कुछ और था। मैं चाहती थी कि पहले मेरे घर में भाभी आए। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी भी एक ऐसी भाभी हो जिससे मैं अपनी हर बात कह सकूंगी, जिसके साथ हंसूंगी, घूमूंगी और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लूंगी। आखिर एक दिन मैंने जिद पकड़ ली। मैंने साफ कह दिया कि जब तक भाई की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा पहले तो नाराज हुई, लेकिन मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटी। आखिरकार मेरी और अम्मा की लाख कोशिशों के बाद भाई शादी के लिए राजी हो गया। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उसी समय पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भाभी आज इस घर में आने वाली हों। भाई मुझे इस तरह पूरे मन से तैयारी करते देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। मैं सफाई खत्म करके कपड़े बदलने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे लगा कहीं रिश्ते की बात करने आई मौसी के सामने अम्मा कुछ ऐसा न कह दें जिससे बात बिगड़ जाए। इसलिए मैंने भी वहीं बैठने का फैसला किया। दरवाज़ा खुला तो सामने मौसी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह पहले भी कई बार भाई के लिए रिश्ते लेकर आ चुकी थी, लेकिन हर बार अम्मा यही कहकर बात टाल देती थी कि रोहन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। इस बार मैंने दौड़कर मौसी को गले लगा लिया और खुशी से बोली, मौसी, रोहन भैया शादी के लिए मान गए हैं। अब जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी ढूंढ दीजिए। मेरी खुशी देखकर मौसी भी हंस पड़ी। बरामदे में बैठे भाई भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद मौसी ने अपने पर्स से कई लड़कियों की तस्वीरें निकाली और अम्मा के हाथ में दे दी। अम्मा एक एक तस्वीर ध्यान से देखने लगी। मैं भी उनके पास बैठ गई। तभी एक तस्वीर पर मेरी नज़र टिक गई। वह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने तुरंत वह तस्वीर उठाकर भाई को दिखाई और हंसते हुए कहा, भैया, मेरी तरफ से तो यही भाभी पसंद है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने दूसरी तस्वीर उठाई और बोली, मुझे तो यह लड़की ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने देखा वह साधारण सी दिखने वाली बहुत सादगी पसंद लड़की थी। अम्मा बोली, देखो कैसे सिर पर दुपट्टा लिए बैठी है, बहुत संस्कारी और घरेलू लग रही है। मुझे तो ऐसी ही बहू बहू चाहिए। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मुझे पहली वाली ज़्यादा पसंद है। तभी मौसी ने हंसते हुए कहा, फैसला तुम दोनों क्यों कर रही हो? आखिरकार शादी रोहन को करनी है, फैसला वही करेगा। मौसी ने दोनों तस्वीर भाई के हाथ में रख दी। भाई ने पहले एक तस्वीर देखी, फिर दूसरी। कुछ पल सोचने के बाद वह मुस्कुराए और बोले, मुझे पहले वाली लड़की पसंद है। उनकी बात सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मैं बोली, देखा अम्मा, हमारी पसंद एक जैसी निकली। मौसी भी खुश हो गई और बोली, ठीक है, मैं आज ही लड़की वालों से बात करती हूँ। मैं खुशी खुशी रसोई में चाय बनाने चली गई। जाते जाते मौसी ने हंसकर कहा, पिछली बार वाले पिस्ते के बिस्कुट भी जरूर लाना। मैंने मुस्कुराहट कहा, अभी लेकर आती हूँ। चाय बनाते बनाते मैं अपनी होने वाली भाभी के बारे में सोचने लगी। मुझे लग रहा था कि अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भाई और मैंने बचपन से बहुत तंगी देखी थी। हमारा बचपन परेशानियों में बीता था। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मैं पापा इस दुनिया से चले गए थे। पापा के जाने के बाद कुछ ही महीनों बाद मामा ने अम्मा की दूसरी शादी कराने की बात शुरू कर दी थी, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे अपने बच्चों पर किसी अनजान इंसान की जिम्मेदारी नहीं डालेगी, चाहे उन्हें लोगों के घरों में काम करना पड़े, लेकिन वह हमें अपने दम पर पालेंगे। उस समय घर में बहुत झगड़े हुए, लेकिन अम्मा अपने फैसले पर पीछे नहीं हटी। उनके पास कुछ जेवर और थोड़ी जमा पूंजी थी जिसे उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। आखिरकार वह मुझे और भाई को लेकर दूसरे शहर आ गई। वहाँ किराए का छोटा सा घर लिया और नई जिंदगी शुरू की। अम्मा ने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। भाई ने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद
अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे देते हुए कहा, अब बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। बाई ने एक छोटा सा होटल शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वही होटल एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया। भगवान की कृपा से कारोबार चल निकला, कई कर्मचारी भी काम करने लगे। अब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही सब सोचते सोचते मैंने चाय बनाई और पिस्ते वाले बिस्कुट के साथ मौसी के सामने रख दी। मौसी चाय पीकर चली गई। अगले ही दिन वह मिठाई की मांग लेकर वापस आई, क्योंकि लड़की वालों ने रिश्ता स्वीकार कर लिया था और हमें लड़की देखने के लिए घर बुलाया था। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन हम तीनों तैयार होकर लड़की वालों के घर पहुंचे। अम्मा ने मुझे साथ चलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी। मैं अपनी होने वाली भाभी से पहली मुलाकात का मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं सबसे पहले तैयार होकर बैठ गई थी। अम्मा ने घर से निकलने से पहले भगवान के सामने माथा टेका और भाई के माथे पर तिलक लगाया। मैं बार बार जल्दी जल्दी चलने की जिद कर रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो लड़की वालों ने हमारा बहुत आदर सम्मान किया। उन्होंने हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अम्मा ने भी उनसे कोई बात नहीं छिपाई। उन्होंने साफ बता दिया कि किस तरह उन्होंने अकेले अपने बच्चों को पालकर बड़ा किया है। लड़की के माता पिता ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि रोहन अपने दम पर खड़ा है, उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में रहेगी। थोड़ी देर बाद नैना हमारे सामने आई। तस्वीर में जितनी सुंदर लग रही थी, सामने उससे भी ज़्यादा सादगी भरी दिखाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह बिल्कुल हमारे जैसी है। अम्मा के चेहरे पर भी सुकून दिखाई देने लगा। रिश्ता उसी दिन पक्का हो गया और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। हम बड़े अरमानों के साथ नैना भाभी को अपने घर ले आए। मैंने भाई की शादी में खूब हंसी मजाक किया। हमारे अपने रिश्तेदार बहुत कम थे, लेकिन भाभी के परिवार वालों ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। शादी के हर काम में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। ढोलक की आवाज़ गूंजती रहती और सभी लोग मिलकर गीत गाते। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि एक लड़का बार बार मेरी तरफ देख रहा है। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची मेरे पास एक लिफाफा लेकर आई। मैंने उससे पूछा, ये किसने दिया? तो उसने दूर खड़ी उस लड़के की तरफ इशारा किया। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वह बहुत सलीकेदार और शांत स्वभाव का लग रहा था। शायद वह भी भाभी के रिश्तेदारों में से ही था। उस समय मैं शादी के कामों में इतनी व्यस्त थी कि लिफाफा खोलने का समय ही नहीं मिला। मैंने उसे अपने पर्स में रख लिया और फिर अपने काम में लग गई। सारी रस्में पूरी होने के बाद हम भाभी को विदा कराकर अपने घर ले आए। घर में नई रौनक आ गई थी। भाभी बहुत मिलनसार थी। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा जैसे वह इस घर का हमेशा से हिस्सा रही हो। वह मेरे साथ बाजार जाती, मुझसे ढेर सारी बातें करती और मुझे नई नई बातें सिखाती। मैं भी उन्हें सिर्फ भाभी नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने लगी थी। भाई भी उनके साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन मैंने धीरे धीरे अम्मा के स्वभाव में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। पहले वह हर समय भाई के साथ रहती थी, लेकिन अब भाई अपना ज़्यादा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगे थे। शायद यही बात अम्मा को भीतर ही भीतर परेशान करने लगी थी। हालांकि भाभी ने कभी किसी बात की शिकायत का मौका नहीं दिया। वह पूरे घर का काम संभालती, अम्मा का पूरा सम्मान करती और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। फिर भी अम्मा कभी कभी बिना वजह कह देती कि यह लड़की बहुत समझदार है, मुझे इसकी हर बात पर नज़र रखनी होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं चुप रह जाती थी। एक महीना बीत गया। तभी भाभी के मायके से हमें खाने पर बुलावा आया। अम्मा ने जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं और भाई भाभी के साथ चले गए। वहां पहुंचकर मेरी नज़र फिर उसी लड़के पर पड़ी जिसने मुझे लिफाफा दिया था। उसे देखते ही मुझे याद आया कि मैंने आज तक वह लिफाफा खोला ही नहीं। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में जैसे किसी जवाब का इंतजार साफ दिखाई दे रहा हो। खाना खाने के बाद जब मैं हाथ धोकर वापस लौट रही थी, तभी उसने धीरे से मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। मैं रुक गई। वह मेरे सामने आकर बोला, क्या आपको अंदाजा है किसी जवाब का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है? मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अभी तक आपका लिफाफा भी नहीं खोला। वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपकी भी यही इच्छा हो तो आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सच तो यह था कि पहली बार उसे देखने के बाद से ही वह मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने शर्माते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अगर आपका इंतज़ार सच्चा है तो मेरा जवाब भी हाँ है। इतना कहकर मैं तुरंत वहाँ से चली गई और जाकर भाभी के पास बैठ गई।
उस दिन मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, लेकिन पूरे समय मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि उसकी नज़रें मुझे ही ढूंढ रही हैं। घर लौटने के बाद मैंने भाभी से उसके बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उसका नाम अमित है। वह उनका दूर का रिश्तेदार है, लेकिन बचपन से उनके माता पिता ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला है, क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। भाभी ने उसकी बहुत तारीफ की। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान और अपनापन और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद मैंने भाभी के फ़ोन से पहली बार अमित से बात की और फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे अमित भाभी से मिलने के बहाने हमारे घर आने लगा और इसी दौरान हमारी मुलाकात भी होने लगी। भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे अपनी और अमित की पसंद की बात भी छिपाई नहीं। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई। वह मजाक में कई बार मुझे अपनी होने वाली भाभी कहकर बुला देती थी। एक दिन अम्मा ने उनकी यह बात सुन ली। अम्मा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भाभी को डांटते हुए कहा कि मेरी बेटी के मन में ऐसी बातें मत डालो। भाभी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उन्होंने अपनी सफाई में एक शब्द में नहीं कहा। मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन उस समय कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा को लगा भाई लौट आए होंगे, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही एक अनजान आदमी खड़ा मिला। उसने घबराई हुई आवाज़ में बताया कि रोहन का एक सड़क हादसा हो गया और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। ये सुनते ही हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम तीनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। हर पल हम यही दुआ कर रहे थे कि भाई ठीक होकर हमारे बीच लौट आए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। भाई के जाने से हमारी दुनिया जैसे उजड़ गई। भाभी बिल्कुल टूट गई। अम्मा और मैं भी गहरे सदमे में थे। ऐसे मुश्किल समय में भाभी के मायके वालों ने हमारा पूरा साथ दिया। अमित भी घर और कारोबार से जुड़े कई काम संभालने लगा, ताकि हमें किसी तरह की परेशानी न हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे घर की खुशियाँ जैसे कहीं खो गई थी। भाई के जाने के करीब 2 महीने बाद भाभी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। पहले तो उन्होंने इसे दुख और थकान समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब कमज़ोरी बढ़ती गई तो अम्मा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद पता चला कि भाभी मां बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर अम्मा घबरा गई। उन्हें समय का सही से अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकाल लिया। मैं बार बार समझाने की कोशिश करती रही कि बिना सच्चाई जाने किसी पर शक करना ठीक नहीं, लेकिन उस समय अम्मा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। भाभी बहुत दुखी रहने लगी। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर ने सारी जांच के आधार पर साफ बताया कि गर्भ भाई के जीवित रहते ही ठहर चुका था और इसमें किसी तरह की कोई गलत बात नहीं थी। यह सच सामने आते ही अम्मा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार दुख और कमजोरी ने भाभी को अंदर से तोड़ दिया था। प्रसव का समय आने पर डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन भाभी इस दुनिया से विदा हो गई। उनके जाने के बाद पूरा घर एक बार फिर गहरे सदमे में डूब गया। डॉक्टरों ने नवजात बच्चे को हमारी गोद में दिया। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे भाभी की कही हुई हर बात याद आने लगी। मैंने उस मासूम को सीने से लगा लिया। वह मेरे भाई और भाभी की आखिरी निशानी था। अम्मा भी इसे बहुत प्यार करने लगी और हम दोनों ने मिलकर उसकी परवरिश की। कुछ समय बाद अमित ने अम्मा से मेरा हाथ मांगा। इस बार अम्मा ने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। मेरी और अमित की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका फ़ोन आते ही मैं और अमित तुरंत उनके पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें तेज़ दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर भी उन्हें वो नहीं बचा सके। उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दर्द बहुत देर दूर तक असर छोड़ जाता है। इसके बाद मैं और अमित उस छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आए। हमने उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी निभाई। आज भी जब मैं उसे अपने सीने से लगाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों की मुस्कान उसी के चेहरे पर खिल उठी हो। तभी मैं मन ही मन एक वादा दोहराती हूँ कि इस बच्चे पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी और उसे हमेशा प्यार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य दूंगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।